हालेलुया, हालेलुया। अब लग रहा है कुछ हुआ है। कितने लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति को एंजॉय किया? किया? सांस ले लीजिए, सांस ले लीजिए। हालेलुया। पानी पी लीजिए। हालेलुया। आप सभी लोग आनंदित हैं? सच में हैं? आपको पता है परमेश्वर का आत्मा जहां होता है वहां क्या है? आनंद की भरपूरी। वो भरपूरी आज आपके जीवन में एंटर कर रही है यीशु के नाम से। हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आप परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे थे। मैं आया, मुझे बहुत उत्साहित महसूस हुआ आप लोगों को देख के। हालेलुया। इवन जितने बुजुर्ग लोग हैं वो लोग भी परमेश्वर की आराधना कूद कूद कर रहे थे। मैंने ये देखा, मैं अंकल को देखा, मैंने आपको देखा सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। अंकल जिस तरीके से एक्ट कर रहे थे ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो कहते हैं भविष्य सूचक आग का एक मैनिफेस्टेशन है जिसमें आप एक्ट करते हो, जिसको आप कहते हो प्रोफेटिक एक्ट। आप समझ पा रहे? आपने कभी ट्रैफिक सिग्नल वाले को देखा है? सिग्नल वाले को इन द सेंस कि पुलिस को देखा है, ट्रैफिक पुलिस को? वो दूर से ऐसा हाथ दिखाता तो क्या होता है? रुक जाते हो, राइट? दैट मीन्स वो एक एक्ट है जो वो करता है, किसको रोकने के लिए या आगे जाने के लिए, राइट? आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जब वो हाथ दिखाता होगा तो गाड़ी वहीं से मोड़ लेते होंगे, राइट? क्योंकि आप उस एक्ट को समझ जाते हो कि ये क्यों रोकेगा। या तो आपके पेपर कंप्लीट नहीं है या आपके पास लाइसेंस नहीं है इसलिए रोकेगा। तो आपके मन में वो डर होता तो आप पलटा लेते हो ना। हालेलुया। वैसे ही भविष्यवाणी का जो अनॉइंटिंग है, या बोला जाए प्रॉफिटिक अनॉइंटिंग है, इसमें आप प्रॉफिटिक एक्ट्स के द्वारा भी एंटर कर सकते हो। आप समझ रहे? नामान को एलिशा ने बोला, एलिशा जो भविष्यवक्ता था, उसने कहा कि जाकर 7 बार डुबकी लगाना यर्दन नदी में। उसने जाकर किया, उसने एक्ट किया। अगर वो एक्ट यानी वो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करता तो वो चंगा नहीं होता। यस और नो? प्रोफेटिक एक्ट। मूसा ने अपने हाथों को उठाया, ये मैं आपको बताऊंगा कल, ये कल मैं सिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से प्रोफेटिक एक्ट्स को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा इस्तेमाल करना है। जैसे मूसा ने हाथों को उठाया तो इस्राएली लोग जीते, राइट? पर आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है ड्रीम्स, प्रोफेटिक ड्रीम्स। प्रोफेटिक ड्रीम्स के ऊपर हम आज सीखेंगे कि प्रोफेटिक ड्रीम्स को कैसे हम पा सकते हैं परमेश्वर से, और कैसे हम जान सकते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर के द्वारा ये ड्रीम हमें दिखाया गया है। और इस ड्रीम का, अच्छा कितने लोग यहाँ पे ड्रीम का इंटरप्रिटेशन करना जानते हैं या चाहते हैं कि वो ड्रीम का इंटरप्रिटेशन करे? जो स्वप्न आपने देखा उसको आप उसका अनुवाद कर सके। कितने लोग ऐसा चाहेंगे कि आप जो कुछ देखो उसका अर्थ, जैसा दानियल था, दानियल अर्थ बताया करता था स्वप्नों का, दर्शनों का, राइट और नो? वाओ, एक प्रोफेटिक एनर्जी यहां पे फ्लो हो रहा है, पता है आपको, परमेश्वर का। मैं यहां पे देख रहा हूं कई लोगों के जीवन में इंटरप्रिटेशन का गिफ्ट अनलॉक होने वाला है। जैसे दानियल भविष्यवक्ता अपने परमेश्वर के साथ लगा रहा, हमारे परमेश्वर के साथ वो एक मन रहा, वैसे ही अगर आज अपने मन को आप परमेश्वर की ओर लगाएंगे एक मन होकर,
आप निश्चित रूप से आप उस वरदान को पाएंगे जो इंटरप्रिटेशन का है। आप रेडी हैं? रेडी हैं? वाह, हालेलुया। आइए हम वचन में से कुछ बातों को सीखेंगे और हम जानेंगे ड्रीम्स के बारे में जो परमेश्वर देता है। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप खुश रहे, आप मुस्कुराते रहे। ऐसा नहीं कि आप पागलपन में, ऐसा कि आप खुश अपने प्रभु के लिए हैं, क्योंकि आप प्रभु की उपस्थिति में हो। सर, मैम, आप सभी लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हो। आप मेरे को देखने नहीं आए हो, आप ये भाई लोगों को भी देखने नहीं आए हो, आप ये किसी को देखने नहीं, आप परमेश्वर के लिए आए हो। मैं भी परमेश्वर के लिए ही आया हूँ। मैं भी परमेश्वर की सेवा करने ही आया हूँ और उसके लोगों की यानी आपकी सेवा करने आया हूँ। सो मैं चाहता हूँ कि आप इस बात से आनंदित रहे कि परमेश्वर की उपस्थिति में आप बैठे, क्योंकि कई लोगों ने चाहा बट वो इस चीज में आ नहीं पाए। आप लोग आए, परमेश्वर आपको चुना आने के लिए। ये कॉन्फ्रेंस को आपके लिए चुना है, कॉन्फ्रेंस ने आपको नहीं चुना है, आपको परमेश्वर ने चुना, फिर आपने इस कॉन्फ्रेंस को चुना। परमेश्वर आपको डायरेक्ट किया तो आप इधर आए, नहीं तो नहीं आते। कोई नहीं आता, कोई भी उस जगह नहीं पहुंच सकता जहां पर परमेश्वर चाहता है, जब तक परमेश्वर ना चाहे। और परमेश्वर जिसे चाहता है उसे भेजता है, और जिसका समय जब आता है वो उसे तब नियुक्त करता है। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 40वां अध्याय, उत्पत्ति 40 6th वर्स। उत्पत्ति 40 6th वर्स से हम कुछ वर्सेस को पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे और सीखेंगे प्रभु के आत्मा के द्वारा। प्रभु हमें क्यों दर्शन भी एक डायमेंशन है, वैसे ही ड्रीम भी एक डायमेंशन है। चर्च, परमेश्वर उसके द्वारा भी आपसे बात करता है। लोग सोचते हैं कि क्यों परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहा, पर प्रॉब्लम ये लोग ये समझ नहीं पाते सर कि परमेश्वर दर्शन से तो बात करता है पर सपनों से भी बात करता है। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जोर से माइक में पढ़ेंगे। सिस्टर आप पढ़ दीजिएगा 40 चैप्टर उसके 6th वर्स से। सवेरे जब यूसुफ उसके पास अंदर गया, तब उन पर उसने जो दृष्टि की तो क्या देखता है कि वे उदास हैं। इसलिए उसने फिरौन के उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदीगृह में थे पूछा, आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास हैं? उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। तब पिलाने हारे का प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ को यूं बताने लगा, मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है और उस दाखलता में 3 डालियां हैं और उसमें मानो कलियां लगी हैं और वे फूली और उसके गुच्छों में दाख लगकर पक गई। फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था और मैंने उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दिया। तब यूसुफ ने उससे कहा, इसका फल यह है, 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है, इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा और तू पहले के समान फिरौन का पिलाने हारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया है और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। यह देखकर उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला।
पकाने हारे के प्रधान ने यूसुफ से कहा, मैंने भी स्वप्न देखा है। वह यह है, मैंने देखा कि मेरे सिर पर सफेद रोटी की 3 कटोरियां हैं। ओके ओके, हालेलुया। हालेलुया। आपने इन वर्सेस में सुना और देखा या पढ़ा है अभी साथ में, तो आपने जाना होगा कि जब स्वप्न देखा गया तब यूसुफ ने क्या क्या प्रतिक्रिया दिखाई। ये भी देखा कि उन कप बियरर्स यानी कि जो पिलाने वाले, जो पानी पिला देते हैं, जो सर्व करने वाले जो थे फिरौन के राज्य के अंदर। बट थोड़ा सा इसको कम करेंगे, हल्का सा। तो यहां पर यह पता चलता है कि यूसुफ ने कहा कि क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है। ये आप जब बात पढ़ेंगे 7th वर्स में, यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। हालेलुया। यानी कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि परमेश्वर स्वप्नों का फल भी बताता है। ये वचन गवाही दे रहा है कि हर एक बात का इंटरप्रिटेशन परमेश्वर देता है, पर उन स्वप्नों को जानना कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं, वो आप कैसे तय करेंगे? वो आप तब समझ पाएंगे जब आप परमेश्वर के वचन और उसके आत्मा से भरे हुए होंगे। हालेलुया। मैं आपको बता देना चाहता हूं बहुत ही स्पष्ट रूप से कि ड्रीम एक प्रोफेटिक रेल्म है, एक भविष्यवक्ताई आयाम है, जिसके द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करता है। आप समझ पा रहे हैं चर्च? आप में से कुछ लोग इन बातों के बारे में सुने होंगे, लेकिन क्या आपको ड्रीम्स का इंटरप्रिटेशन करना सीखना है? परमेश्वर का आत्मा ड्रीम्स को देता भी है और उसका फल भी बताता है। आप समझ पा रहे हैं चर्च? आप ड्रीम्स देखना चाहते हैं? मैं बताऊं, कुछ लोगों का आज, क्योंकि सारी संसार है ना, तो सब लोग का एक ड्रीम होता है, बहुत पैसा हो, बहुत बड़ा घर हो, बहुत अच्छा सब कुछ हो। बट सेम टाइम पे परमेश्वर क्या आपको बताना चाहता है वो इंपॉर्टेंट है। आप किसी को देखकर ये नहीं कह सकते कि ही और शी इज नॉट एबल टू इंटरप्रिटेट, या ये उस योग्य नहीं कि परमेश्वर की सेवा करे या नहीं। पता है कब आप इस बात को समझ पाएंगे? जब आप आत्मा से भरे होंगे परमेश्वर के। आप जान पाएंगे कि कौन परमेश्वर का है और कौन परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि 1 कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय आपको ये बताएगा कि मनुष्य का मन सिर्फ परमेश्वर का आत्मा जानता है, लेकिन मनुष्य में से कौन किसी दूसरे मनुष्य की बातों को जान सकता है। लेकिन परमेश्वर ने अपने ज्ञान को, अपने आत्मा और अपने मन को हमारे अंदर भरा है। हालेलुया। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा, और इवन यही चैप्टर 1 कुरिन्थियंस जब आप नए नियम में पढ़ते हैं 2 अध्याय, वहां ऐसा लिखा है, क्योंकि आत्मिक मनुष्य सब कुछ जांचता है और आत्मिक मनुष्य को कोई जांच नहीं सकता, क्योंकि उसकी परख और जांच आत्मिक रीति से होती है। दैट मीन्स कि आत्मिक लोग ही आत्मिक व्यक्ति को जांच सकते हैं। वैसे ही आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर के आत्मिक दर्शनों को, या हम बात करें ड्रीम्स की, तो उसे जान सकता है। हालेलुया। इसलिए यूसुफ ने यहां पर क्या कहा? यह कहता है कि क्या स्वप्नों का फल बताने वाला और उसका अर्थ बताना परमेश्वर का काम नहीं? तुम मुझे बताओ। उसने ये नहीं बोला परमेश्वर को जाके बताओ, प्रार्थना करो। प्रार्थना करना, पर यहां पर यूसुफ कहता है मुझे बताओ, क्योंकि यूसुफ के ऊपर यह प्रकाशन खुला हुआ था कि परमेश्वर जो है वो हर भेद का अर्थ बता सकता है। इसी कारण से उसने कहा कि तुम मुझे बताओ अपना स्वप्न। उसके पहले वो कहता है कि क्या तुम नहीं जानते?
कि फल बताना स्वप्नों का, अर्थ बताना परमेश्वर का काम है। अपने पड़ोसी को देख के बोलो ये तुम्हारा काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। अरे जो 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 नहीं ऐसे बोल रहे ना, अपने पड़ोसी को ऐसे देख के बोलो अरे ये आपका काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। हालेलुया। जब परमेश्वर का काम है तो मैं क्यों टेंशन लूं? हालेलुया। जब परमेश्वर का काम है तो आप क्यों टेंशन लो? कई लोग सुबह उठते ना सर तो ऐसा बोलते हैं, मैंने ना वो देखा मुर्गी थी, मुर्गी कट गई, फिर वो, अरे तो कट गई, पक गई, खा ले सपने में। क्यों उसका गलत मीनिंग निकाल रहे कि कोई तो मेरे साथ जादू टोना कर रहा है? अरे कम ऑन। अरे उसका मतलब ये भी तो हो सकता है, अगर आप आत्मिक हो तो आप इस बात को समझ सकते थे कि परमेश्वर आपको बेस्ट चीजें देने जा रहा है। परमेश्वर आपको बेस्ट फूड खिलाएगा, जैसे उसने एलिया को खिलाया, अकाल में खिलाया, बढ़िया क्रिश्चियन वाला खाना खिलाया, मटन चिकन खिलाया। हालेलुया। अरे तो जब वो अकाल में खिला सकता है तो क्या जब अकाल नहीं तो क्या वो बेस्ट नहीं दे सकता? ये एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे कई मतलब है स्पिरिचुअल रेल्म में ड्रीम्स के। यूसुफ को जब ये बताया गया कि ये जो कप बियरर्स है, इंग्लिश में लिखा कप बियरर्स, हिंदी में लिखा पिलाने वाले, पानी पिलाने वाले, जो मेरे को जैसा भी यहाँ पे ये पानी का ग्लास है, अगर ये भाई मेरे को आज उठा के ला के देगा तो ये मेरा पिलाने वाला हुआ ना, पानी का हुआ या नहीं? अब वो कह रहे हमने स्वप्न देखा, हमने स्वप्न देखा। अब स्वप्न देखा तो वहीं बैठ गए। यूसुफ ने बोला अरे मुझे बताओ, मैं तुम्हें बताता हूं, मुझे बताओ तो सही, मुझे बोलो तो सही। आज परमेश्वर वही कह रहा है, अरे बेटा तूने देखा पर मुझसे पूछ तो सही, मैं तेरे को बताऊंगा। हालेलुया। पर प्रॉब्लम यही है, परमेश्वर से पूछते ही नहीं कुछ लोग। सब पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट और जो वचन के टीचर्स हैं उन पे डिपेंड है, ये बताएंगे। क्यों? परमेश्वर क्या सिर्फ फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री में जो काम कर रहे हैं उन्हीं को ये दिया है क्या? आप सबको दिया है, हर एक विश्वासी पे ही है। पर क्योंकि कुछ विश्वासी इस चीज के ऊपर एक्सेप्ट नहीं करते अपने आप को कि हम भी परमेश्वर के उस वरदान में चल सकते हैं। उसमें आप पता है, जब आप इंटरप्रिटेशन करने लगोगे, आप पता है आप चीजों का मतलब यूं जान जाओगे कि क्या होने वाला है। हालेलुया। आप यहाँ पे देखेंगे जब यूसुफ ने कहा मुझे अपना स्वप्न बताओ, तो पिलाने हारों ने, यानी जो कप बियरर्स थे, बियरर्स यानी कि कप को उठाकर लेके आने जाने वाले, सेवा करने वाले, यहाँ पे लिखा है एक पिलाने हारे यानी कप बियरर ने, जो पानी पिलाने वाला, तो उसने बताने लगा यूसुफ को, मैंने एक स्वप्न देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है और उस दाखलता में 3 डालियां हैं और उसमें मानो कलियां लगी हैं और वे फूली और उसके गुच्छे में दाख लगकर पक गई। फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था और मैंने उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में सौंप दिया। दैट मीन्स अब ये सपना था किसका? जो पानी पिलाने वाला, कटोरे से पानी पिलाने वाला जो नौकर था फिरौन का, उसका। अब यहाँ पे यूसुफ क्या कह रहा है? तब यूसुफ ने उससे कहा इसका फल यह है। हालेलुया, हालेलुया। 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है, इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा और तू पहले के समान फिरौन का पिलाने हारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा कि पानी पिए। हालेलुया। अब आपको एक चीज बताऊं, क्या इस चीज को समझेंगे? ये जो 40वां अध्याय है, इसके ऊपर का अध्याय जब आप पढ़ेंगे आप ये जानेंगे यूसुफ जेल में था और ये पानी पिलाने वाला भी जेल में ही था और वो यूसुफ के साथ था। वो यूसुफ अपने उस परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उस जेल में भी इस्तेमाल किया जा रहा था। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? ये मैटर नहीं करता कि सताव कहां हो रहा है
मैं बोलता सताओ, अगर हो रहा है जेल में जान दो, हम वहां पे भी प्रभु का राज्य का समाचार सुना देंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने ड्रीम रेल्म को यूसुफ के ऊपर ओपन किया हुआ था। आपको पता है यूसुफ आगे से बोल रहे हैं, हाँ यहोवा बता सकते, तुम मेरे को तो बताओ एक बार। उसको पता था कि परमेश्वर मेरे साथ में है। अपने आप को बोलो, परमेश्वर मेरे साथ में है, मेरे अंदर है, मेरी लाइफ में है। मेरी लाइफ में जो कुछ होगा परमेश्वर उसे मुझे होने से पहले बताएगा। आप रिसीव नहीं कर रहे, आप रिसीव नहीं कर रहे। अगर आप इसे विश्वास के साथ कहेंगे ना चर्च, ये होगा, बिलीव कीजिए। यीशु मसीह पता है बार बार इस बात पे जोर देता है, जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तुम्हारे विश्वास का फल है। पता है उसके पास एक व्यक्ति आया, सूबेदार, बोलता कि प्रभु एक काम कर, मेरा बेटा बीमार है, मरने पर है, चल। उसने कहा ठीक है। यीशु मसीह बेचारा उठा ही होगा, थका हारा आया होगा कहीं ना कहीं से प्रचार करके। वो उठा, बोलता है एक मिनट, मैं इस योग्य ने तो मेरे घर भी चले कि मेरी छत के नीचे आ जाए, एक काम कर यहीं से बोल। यीशु मसीह ने क्या किया पता है? मैंने इस्राएल के अंदर ऐसा विश्वास नहीं देखा। आपको मैं ये बताना चाहता हूं चर्च, फेथ के द्वारा आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, परमेश्वर की बातों को समझ सकते हैं। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि आप जो कुछ भी आप कहें विश्वास से कहें, जो कुछ भी आप डिक्लेयर करें वो विश्वास से करें। सपना भी देखो तो उसका इंटरप्रिटेशन भी ये जानकर कि परमेश्वर मुझे बताएगा, इस विश्वास से करो। क्यों किसी के लिए डिपेंडेबल होना, क्यों किसी पर निर्भर होना, क्यों नहीं होना। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं इस बात के लिए कि आपको अगर नहीं समझ में आता तो मैं आपको ये बताऊं, जब तक आप उस चीज में समझदार नहीं होते तो किसी से पूछिए जो उस चीज में ऑलरेडी चल रहा है। ये आपकी हेल्प करेगा बढ़ने में। यहाँ पे यूसुफ ने जब फल बताया यानी अर्थ बताया, तो उसने बोला कि तू फिर से अपनी पोजीशन पे जाएगा, तेरा पद ऊंचा होगा। ये सपने का पूरा मतलब है। लेकिन 16th वर्ष में, अब देखो 15th वर्ष तक हमने ये पढ़ा क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश में अब है ना, ये क्या हुआ 14th वर्ष से मैं आपके पढ़ता हूं। अतः जब तेरा भला हो जाए, ये यूसुफ कह रहा है उस पिलाने वाले को, कप से पानी पिलाने वाला जो जेल में था। अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा लेना, क्योंकि वो कैदियों का घर था। पुराने समय में कैदियों को एक ऐसे कारावास में, ऐसे घर जैसे एक जगह में रख दिया जाता था, वहीं रहते थे। इसलिए वो कह रहा है उसको बोलना, उससे मेरी चर्चा जरूर करना। हालेलुया। फिर वचन कहता है, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया है और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में यानी इस जेल में डाला जाऊं। यह देखकर कि उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला, पकाने हारों के प्रधान ने यूसुफ से कहा, मैंने भी स्वप्न देखा है। अब देखो, ये पानी पिलाने वाला था, ये अपना स्वप्न बताया, पकाने वाला आया, मेरा भी इंटरप्रिटेशन दे। हालेलुया। चर्च, आप जहां जाएंगे आपकी तरफ लोग खींचे चले आएंगे। क्यों? क्योंकि जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। यीशु मसीह ने कहा, हम वो नगर है जो पहाड़ पर बसे हैं, हम वो नगर हैं जो परमेश्वर के ऊपर बसाए गए हैं। हालेलुया। अब ये देखकर स्वप्न का फल अच्छा निकला। उसने देखा, अच्छा इसका इंटरप्रिटेशन इसने दे दिया। अब सोचो, उसने इंटरप्रिटेशन दिया तो क्या वो इंटरप्रिटेशन उसके लिए भविष्यवाणी नहीं बना ना? उसने भविष्यवाणी भी तो करी कि सुन, तेरा पद ऊंचा होने वाला है। इसका अर्थ तो है ये, तेरा पद ऊंचा होने वाला। तो वो प्रोफेसी तो कर रहा था चर्च। हालेलुया। आप ड्रीम्स के द्वारा भी प्रोफेसी को समझ सकते हो कि परमेश्वर की भविष्यवाणी का शब्द क्या है आपके लिए। हालेलुया। आप सीख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं क्या? समझ रहे हैं क्या? आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। पकाने हारों के प्रधान ने यूसुफ से कहा, मैंने भी स्वप्न देखा है
वह यह है, मैंने देखा कि मेरे सिर पर सफेद रोटी की 3 टोकरियां हैं। ये बहुत फूडी होगा। हालेलुया। अब उसने सपना देखा, मैंने स्वप्न देखा कि मेरे सिर पर सफेद रोटी की 3 टोकरियां हैं और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकी पकाई वस्तुएं हैं और पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। अब यूसुफ आत्मा से भरा हुआ परमेश्वर के, उसने देखो 18th वर्ड से उसने कहा, यूसुफ ने कहा, इसका फल यह है, 3 टोकरियों का अर्थ 3 दिन है। अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवा कर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खा जाएंगे। अब ये बोला, रे तो उल्टा हो गया। मैं इसको ड्रीम बताया, उसको अच्छा बताया, मेरे को उल्टा बताया। अब यूसुफ बेचारा करे तो करे क्या। मैं आपको बताना चाहता हूँ चर्च, किसी के लिए अगर एक ड्रीम अच्छा है तो दूसरे के लिए वो वैसा ही हो, वो वैसा नहीं हो सकता। हर किसी के लिए हर एक ड्रीम का एक अपना अनुवाद होता है आत्मा के द्वारा। आप इस चीज को समझिए, क्योंकि कई चीजें आपकी जिंदगी में इसीलिए रुकी है क्योंकि आप उन दर्शनों को छोड़िए, वो तो कल हम बात करेंगे, लेकिन आप कई सपनों को समझ नहीं पाए जो परमेश्वर आपको दिखा रहा था कि एक ऐसा समय आने वाला है जिसमें तेरा टफ टाइम होगा। हो सकता है किसी को ऐसा बताया हो, या किसी ने अपने आप को ऐसा देखा हो सपने में कि सब कुछ मैं आपने ऐसा देखना। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक व्यक्ति अगर अपने आप को ऐसा देख रहा है कि वो एक जगह पर है, अकेला है और वो घिरा हुआ है और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसका एक सिंपल सा इंटरप्रिटेशन यही है चर्च कि वो अगर लोगों से घिरा हुआ है, वो उन लोगों के कारण आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसका मतलब है परमेश्वर उस बाउंड्री को तोड़ना चाहता है जो उसे रोकना चाहती है। समझ रहे हैं चर्च? ये एक एग्जाम्पल है। मैं ऐसे कई इंटरप्रिटेशंस आपको बता सकता हूँ आपके सपनों के, अगर आप मेरे सामने सपना अभी इसी वक्त बताए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इंटरप्रिटेशन करना सीखें। मैं चाहता हूँ कि आप उसमें मूव हो। परमेश्वर के आत्मा ने हमारे लिए ये सब चीजों को रखा है। आज क्यों जो प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करने वाले लोग क्यों सर बता देते हैं? आपने देखा होगा, कई लोगों को देखा होगा जो भविष्य बताते हैं। हालेलुया, देखा है? कुछ चीजों को देखकर पढ़कर बताते हैं। क्यों पता है? व्हाई? बिकॉज उनको ये पता है कि ये योग्यता उनके अंदर ऑलरेडी है, वो उनने कहीं से कमाया नहीं है, पर वो उनका सोर्स गलत है। राइट? सोर्स का डिफरेंस है बस। हमारा सोर्स कौन है? परमेश्वर। अब जो जादू टोना करने वाला है वो क्या कर रहा है? वो भी तो भविष्य बता रहा है, काला जादू करके, ये करके, वो करके। पर मैं बताऊं चर्च, वो लोग इसलिए क्योंकि वो एक दुष्ट आत्मा के द्वारा मतलब जादू टोना क्यों कर रहे वो लोग? एक तो आप जानते लोगों को नाश करने के लिए करते हैं, विच क्राफ्ट जो भी करने वाले लोग होते हैं, पर ये लोग भविष्य को भी बताते हैं। पता है, ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो इन सब कारणों के कारण आज पैसा तो कमा रहे लेकिन उनकी जिंदगी में शांति नहीं है। ऐसे लोगों को कभी आप देखो तो उनको परखना, उनकी जिंदगी को अगर आप चेक करना चाहते हो तो चेक करना, उनकी जिंदगी में वो खुद इतने फंसे हुए होंगे जितना उन्होंने कभी देखा नहीं होगा किसी को। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ चर्च, उनको वो एक्नॉलेजमेंट है कि ये ऑलरेडी इनबिल्ट परमेश्वर डालकर भेजा है। पर हैरानी की बात यह कि कई हमारे भाई बहन, मसीह भाई बहन, इस बात के नॉलेज ना होने के कारण रुके हुए। परमेश्वर ने क्या आशीष दी थी अब आदम को कि फूलो फलो पृथ्वी भर में फैल जाओ, इसे अपने वश में कर लो, कंट्रोल करो, इस पृथ्वी पर राज करो। इवन परमेश्वर ने हर एक जीव जानवर पर अधिकार दिया, बट एक पाप के कारण वो चीज घट गई और वो हट गई। मैं आपको ये बताना चाहता हूं चर्च, ड्रीम्स परमेश्वर की ओर से आपको एक कम्युनिकेशन है। वो आपको बताना चाहता है कि क्या हो सकता है और क्या एग्जैक्टली आपकी लाइफ में होना चाहिए। हालेलुया, समझ पा रहे चर्च? आप में से कई लोग होंगे, किसी ने अपने आप को या किसी अपने परिवार के व्यक्ति को एक्सीडेंट होते हुए देखा होगा, या किसी के साथ कुछ अलग होते हुए देखा होगा बुरा। पता है परमेश्वर बताना चाहता है आने वाले दिन में ऐसा होने वाला है, प्रार्थना कर और कैंसिल कर। पता है परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है चर्च,
आप इस बात को अगर समझ गए, अगर आपने ड्रीम को समझना सीख लिया और उसका अर्थ जानना सीख लिया, आप अपने सोते हुए जीवन में भी जाग जाएंगे। हालेलुया। यूसुफ कहता है मुझे अर्थ बताओ। यहाँ पर अब खाना पकाने वाला भी आकर बोलता है मैंने भी स्वप्न देखा। ऐसे कई विश्वासी आके पास्टर के पास आके बोलते सर पास्टर को बोलेंगे मेरे घर में कुछ भी सही नहीं चल रहा, मेरे यहाँ पे ये प्रॉब्लम चल रहा, मेरे यहाँ पे वो प्रॉब्लम चल रहा। ठीक है, ओके। क्या उस व्यक्ति ने अपना मन परमेश्वर पर लगाया कि प्रभु मेरी तकलीफ ये चल रही है, तू मुझे इसका सॉल्यूशन दे? लगाया क्या? लोग बात करते भविष्यवाणियों की, उस भविष्यवाणी को करने के पहले क्या आपका मन परमेश्वर के ऊपर लगा हुआ है क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं, भविष्यवक्ता वो भविष्यवक्ता नहीं होता जिसका मन परमेश्वर से दूर हो, वो भविष्यवक्ता नहीं। जिसका मन परमेश्वर से दूर हो जाए वो भविष्यवक्ता हो ही नहीं सकता, ना वो भविष्यवक्ता ही सेवकाई कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ में नहीं होगा। चर्च, हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे चर्च? आप कुछ सीख रहे, कुछ समझ रहे, मेरी बातों को समझ पा रहे? वचन कहता है जब उसने अर्थ बताया, ऑब्वियसली वो निराश हुआ होगा अपनी मौत का समाचार सुनकर। अब देखो, फिरौन उसका सिर कटवा रहा है तो उसने कुछ तो गलत फिरौन के विरुद्ध में ऐसा कुछ किया होगा, राइट और रॉन्ग? अब यूसुफ कहता है कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं, फिर भी मैं इस कारागार में हूं। तो उस कप बियरर को यानी पानी पिलाने वाले को बोलता, जब तेरा पद ऊंचा हो मेरे को याद करना, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया फिर भी मुझे इधर डाला गया है। हालेलुया। पता है परमेश्वर का वो आत्मा जो यूसुफ के ऊपर था, उस आत्मा के द्वारा जो इंटरप्रिटेशन आया, उसी ने उसके लिए रास्ता बनाया कि जेल से बाहर आए। कैसे? उस पानी पिलाने वाले को बता दिया कि तेरा पद ऐसे से ऊंचा होने वाला है, तुझे और आशीष मिलने वाली है, फिर से तू उसके पास में खड़ा होके उसको पानी पिलाने वाला हो जाएगा, पर तब मेरे को याद करना, मेरी चर्चा उससे करना। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है कि जो वरदान परमेश्वर ने उसे दिया, उस वरदान के द्वारा ही वो उस जेल से बाहर आया। आगे जब आप पढ़ेंगे चैप्टर्स में तो वो उस कारागार से जेल से बाहर निकाला गया। मैं नहीं पढ़ा रहा क्योंकि वो बहुत लंबा स्क्रिप्चर है, आप पढ़िएगा 40 चैप्टर से कंटिन्यूस पढ़ना, उत्पत्ति 40 पढ़ना और उसके आगे के 5-6 चैप्टर और आगे तक पढ़ते जाना, पूरा डिटेल वर्ड टू वर्ड समझ में आ जाएगा कि यूसुफ क्या कर रहा था। हाँ। हालेलुया। आप खुश है चर्च? आप खुश है ना? खुश रहना हमेशा, सिर्फ इन 4 दिनों की बात नहीं है। पर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, मैं वापस से सिस्टर इस वर्ष को पढ़िएगा, मैं आपको बताता हूं कहां से पढ़ना। 12वीं आयत से, 12वीं आयत से आप पढ़िएगा 13वीं आयत तक, 12 और 13। तब यूसुफ ने उससे कहा, इसका फल यह है, इसका फल यह है। 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है, इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा, और तू पहले के समान फिरौन का पिलाने हारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। 13th वर्ष वापस से पढ़िए। इसलिए अब से 3 दिन बाद मैं भविष्यवाणी करता हूँ। पढ़िए, पढ़िए। फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा। अब से 3 दिन के बाद लास्ट डे जो होगा इस कॉन्फ्रेंस का। हालेलुया, हालेलुया। अब से 3 दिन के बाद, यानी कि इस कॉन्फ्रेंस के तीसरा दिन कल है। यस। परमेश्वर कह रहा है अब से 3 दिन, मैं कह रहा हूं इस कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है, कल तीसरा है। अब जो आज आए हैं उनका पहला है।
तो आप डिले हो गए 3 दिन, बट खुलेगा। भविष्यवाणी का जो रेल्म है उसके अंदर ड्रीम्स का रेल्म आपके लिए ओपन होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब से 3 दिन बीतने पर मैं ऐसा कहना चाहूंगा, भले ही आज आप आज आए हैं, भले ही आप कल कोई भी आए, मैं बताऊं ये कॉन्फ्रेंस के 3 दिन बीतने पर कल तीसरा दिन है, जो लास्ट डे है, तब से जब आप यहां से निकलेंगे आप परिवर्तित होकर कोई और ही परमेश्वर के जन बन चुके होंगे। हालेलुया। आगे बढ़े। Prophesy, prophet. I am already in the prophetic realm with prophetic people. Yes. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Come on, अपने अपने पड़ोसी को देखो, come on, Come on. come on. Come on. आप सचमुच इसमें देखो मूव होने जा रहे हो ड्रीम के वरदान में, ड्रीम इंटरप्रिटेशन के वरदान में। ये परमेश्वर का एक गिफ्ट है। हालेलुया। Hallelujah. जिसे परमेश्वर देता है अपने लोगों को। मैं परमेश्वर के आनंद को इस जगह पे महसूस कर रहा हूं। एक और हम बाइबल वर्ड्स पढ़ेंगे जल्दी से। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 42 चैप्टर। उत्पत्ति 42 चैप्टर वर्स 9। तब यूसुफ अपने उन स्वप्नों का स्मरण करके जो उसने उनके विषय में देखे थे उनसे कहने लगा, तुम भेदिए हो, इस देश की दुर्दशा को देखने के लिए आए हो। किसको स्मरण किया उसने? अपने स्वप्नों को। मतलब वो इतने सपने देख रहा था, वो याद कर रहा था, 1 मिनट ये कौन से सपने में देखे हूं मैंने, इनको कहीं देखा है? राइट? उसने देखा होगा ना। अरे तभी तो वो बोल रहा है वचन में कि तब यूसुफ अपने स्वप्नों को स्मरण करके जो उसने उनके विषय में, यानी अब इस चैप्टर को आप पढ़िएगा, उसने एक सपने को देखा था देश के और कुछ लोगों के विषय में, जिसमें वो कह रहा है कि अपने स्वप्नों को उसने स्मरण किया और उनके विषय में जो सपने देखे थे उनसे कहने लगा, तुम भेदिए हो, यानी जासूस हो, इस देश की दुर्दशा को देखने के लिए आए हो। कैसे जान पाया चर्च? कैसे जान पाया? स्वप्न के द्वारा। इंपॉर्टेंस है ड्रीम का भी, समझिए चर्च। एक एक ड्रीम बहुत वैल्यू रखता है परमेश्वर के राज्य में। आपने अपने आप को ड्रीम किया होगा या आप ऐसा इमेजिन भी करते हो ना, तो वो अच्छा ही करना, क्योंकि वो स्पिरिचुअली घटता है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि यदि सोचा भी तो तूने पाप किया, तूने किसी पराई स्त्री को कुदृष्टि से देख लिया तो तूने पाप किया। आप ड्रीम देखते हो कि सुनते हो? अरे सुनता कौन बोला इधर से? देखते हैं ना। आज आप यहां बैठे हो, मैं यहां बैठा हूं, सोचो ये सपना हो तो, और आप कल सुबह जागो अपने घर में। हाँ चर्च, जब आप पवित्र आत्मा में चलते हो ना, प्रभु के वचन के अनुसार, वचन में और आत्मा में होकर, प्रभु आपको एकदम ऐसा लगेगा आप एक्चुअल उस टाइम में ही हो जैसे। किसी ने कभी सपने में ऐसा महसूस किया है कि वो अपने आप को भागते हुए देखा हो या ऐसे घबराते हुए देखा हो सपने में, लेटे लेटे ही? रात में आप सो रहे हो पर आपके पड़ोसी ने, आपके घर वालों ने बोला, तुझे क्या हुआ था रात में? तू इतना घबरा के क्या हो गया तुझे? तू रात में बड़बड़ा क्यों रहा था? मैं बताना चाहता हूँ चर्च, बड़बड़ाना, ये सपने देखना या सपनों को देखकर बड़बड़ाना, सर, ये सब परमेश्वर की ओर से एक चिन्ह होता है, आने वाली बातों को प्रकट करता है। आपको पता है बड़बड़ाते क्यों है? बिकॉज आप इतना वहां पर, मतलब बोला जाए, यूज्ड टू हो जाते हैं। मतलब अब यहाँ पे मैं खड़ा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं जब बोल रहा हूं तो मुझे पता है कि मैं यहाँ पर हूं, तो अगर मैं जब यहाँ पर हूं तो ही तो मैं बोलूंगा। तो सपने में आप एक्चुअली वहां होते हो, स्पिरिचुअली। आप समझ पा रहे हैं चर्च?
इसलिए यूसुफ ने कहा 42 चैप्टर उत्पत्ति का 9th वर्स में कि तुम भेदिए हो। और स्टार्टिंग में उसने वचन में लिखा है, वचन बताता है कि उसने अपने सपनों को स्मरण किया, याद किया जो इनके विषय में देखा था। आपने कभी ऐसा महसूस किया है? आपने कोई सपना देखा हो और वो कई महीनों बाद हो रहा हो, तो आप सोचोगे कहीं तो देखा मैंने इसको, कुछ तो हुआ मेरे साथ, हुआ होगा। हर किसी के साथ होता है। क्यों होता है मालूम? परमेश्वर ऑलरेडी पहले से बता रहा होता है कि बेटा सुन, ये घटने वाला है। अगर अकाल आने वाला है तो भी वो बताएगा। यूसुफ को उसने बता दिया था मिस्र में 7 साल खुशहाली रहेगी, 7 साल बदहाली रहेगी, यानी अकाल रहेगा। आप समझ रहे हैं चर्च? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ड्रीम एक प्रोफेटिक डायमेंशन है। प्रोफेटिक के अंदर भी कई डायमेंशंस है। ये प्रोफेटिक कॉन्फ्रेंस भी अपने आप में एक डायमेंशन है प्रभु का, जिसमें प्रभु आपको इक्विप कर रहा है कि आने वाले समय में आप सामर्थ्य के साथ परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया, वाह। जल्दी से एक और मैं कुछ वर्ड्स, कुछ वचन इसलिए पढ़ा रहा क्योंकि मैं फिर कुछ बताने वाला हूं। हालेलुया। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 23वां अध्याय, उसकी 33 यानी 33 वर्स। यदि जन साधारण में से कोई जन या कोई भविष्यवक्ता या याजक तुमसे पूछे यहोवा ने क्या प्रभावशाली वचन कहा है, तो उससे कहना, क्या प्रभावशाली वचन? यहोवा की यह वाणी है, मैं तुमको त्याग दूंगा। सच में पता है, यदि साधारण लोगों में से कोई जन या कोई भविष्यवक्ता या याजक तुमसे पूछे कि यहोवा ने क्या प्रभावशाली वचन कहा है, तो उससे कहना, क्या प्रभावशाली वचन? क्या प्रभावशाली वचन? यहोवा की यह वाणी है, मैं तुमको त्याग दूंगा। दैट मीन्स पता है, अपने ड्रीम्स को आप हर किसी को नहीं बता पाओगे। समझना, हर किसी को नहीं बताना, नहीं बताना। क्यों नहीं बताना? आप उसे पहले डिक्लेयर कर दोगे ना ऐसी जगह पर जहां पर उसका कोई वैल्यू नहीं। यीशु मसीह ने बोला अपने मोतियों को सूअरों के सामने नहीं डालना। कहीं ऐसा ना हो कि उसे पैरों से रौंदे और पलट कर तुम्हें ही फाड़ के खा जाए। बोला, इसलिए बोला। हालेलुया। अच्छा, आप में से कई लोग होंगे जो कुछ चीजें छुपा छुपा कर करते होंगे अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से, और जब वो चीज हो जाती होगी तब बताने जाते होंगे। राइट? क्यों नहीं बताते पहले से? क्यों नहीं बताते पहले से? मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे। अच्छा, बिगड़ ना जाए। क्यों? वो व्यक्ति आकर क्या करेगा? वो थोड़ी ना आपके सपने में एंटर होके वो सपने को मिटा देगा रबर से ना। क्यों पता है? इसलिए नहीं करना, इसलिए नहीं बताना, क्योंकि जब आप बोल रहे हो ना तो सिर्फ परमेश्वर और स्वर्गदूत नहीं सुन रहे, शैतान भी सुन रहा दूर से खड़े होके। अच्छा, इधर ये चल रहा है, ये होने वाला, ये भविष्यवाणी और ये ओके। इसलिए कई लोगों की लाइफ में उनके ड्रीम्स, जो उनको वो ड्रीम नहीं जो आप सोच रहे हो, वो ड्रीम जो परमेश्वर की ओर से है वो पूरा नहीं होता, क्योंकि वो पहले ही उसको बोलने लग जाते हैं। तो हर ड्रीम को ये समझना जरूरी है कि इसे अभी बताना है या बाद में। आप समझ पा रहे चर्च? सच में समझ रहे हैं? समझ? मैं चाहता हूं इस बात की शिक्षा आप ग्रहण करें, क्योंकि कई विश्वासी लोग सर ठोकर खा रहे। उनको क्या लगता है पता है? परमेश्वर से प्रार्थना कराएंगे काम हो जाएगा, वचन पढ़ेंगे काम हो जाएगा। नो, परमेश्वर आपसे सिर्फ इसके द्वारा नहीं, इसी के आधार पर आपको दर्शन और ड्रीम्स देकर बात करता है। इससे आगे वो बात ही नहीं करेगा। ये लिखित जो वचन हमें दिया गया है, इसके बाहर वो बात नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसने ऑलरेडी ये दे दिया है कि इसको पढ़कर हम जान सके कि जब वो हमसे बात करे तो हम उससे बात कर सके। हालेलुया, हालेलुया, वाह।
अमेजिंग चर्च, आज कुछ नया होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर आज कुछ लोगों को स्वप्नदर्शी बनाने जा रहा है। उस स्वप्न दर्शन का वरदान या वो जो आयाम है परमेश्वर खोलने जा रहा है। जैसे जैसे यूसुफ देखा, अर्थ बताया, वैसे। आप रेडी हैं? मैं बोल रहा हूं, अभी सरमन मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है। मेरा भाई वहां बैठ के हंस रहा है, वो इसलिए हंस रहा है क्योंकि उसे पता है ये भी बहुत प्रॉफिटिक है। सच बोल रहा हूं, ये लेटे लेटे भी जब बात करता तो प्रॉफिटिक बातें करता है। सच बता रहा हूं। हालेलुया। ओके, गिनती की पुस्तक 12वां अध्याय 6th वर्स। ये वर्सेस आप लिखे भी, आप अगर लिख रहे तो बहुत अच्छी बात है। कितने लोग लिख रहे हैं अपनी डायरी के ऊपर दिखा सकते? हमारे पास कैमरामैन भी है। कैमरामैन, ये भी मेरा आत्मिक भाई है, ये मेरा स्पिरिचुअल ब्रदर है। कौन कौन लाए हैं ऊपर करिए। अच्छा, बाइबल कितने लोग आए वो बताओ। कौन कौन बाइबल लाया? अपनी बाइबल को उठाओ। परमेश्वर के वचन को सुनना है तो परमेश्वर के वचन को साथ में भी लाना है। अरे अरे, ऊपर कीजिए। इतनी जल्दी नीचे किया आपने? क्लिक कीजिए। ये पास्टर को सेंड करना। पास्टर, जिन जिन के हाथों में बाइबल नहीं है उनको मैं बाइबल गिफ्ट करूंगा। मेरे को नाम और एड्रेस दे देना, आप करवा देना, मैं कर दूंगा। हालेलुया। हेलो, हालेलुया। आप भी सोच रहे हो कि क्या बोल रहे, क्या सिखा रहे, कैसे बोलते हैं? मैं ऐसे ही बोलता हूं, जैसा वो बोलता है वैसे ही मैं बोलता हूं, जैसा वो बताता है मैं वही प्रचार करता हूं। गिनती की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसका 6वां पद। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। मेरी बातें सुनो। कौन बोल रहा है? यहोवा। कौन? परमेश्वर। राइट। और यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। हालेलुया। अब देखो, ये वचन भी कह रहा है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ आप तो अपने हिसाब से बता रहे हो। बच्चों को उधर बैठा देंगे प्लीज। शोर नहीं करना, डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करना। ओके? हेलो, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम में कोई भविष्यवक्ता हो तो मैं उससे दर्शन या स्वप्न में बात करूंगा। अब आपको मैं बताना चाहता हूं, योएल नबी की पुस्तक उसका 2रा अध्याय उसके 28 पद खोलो जल्दी से। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। अपना आत्मा? किसका आत्मा? परमेश्वर कह रहा है, मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी। वाह, कोई है इसे ग्रहण करने वाला परमेश्वर के लिखित वचन को? पढ़िए सिस्टर, आगे पढ़ते जाइए। और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। पुण्य, अरे पुण्य एजेड लोग स्वप्न देखेंगे, वचन कह रहा। हालेलुया। और सिस्टर, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। जवान दर्शन देखेंगे। कोई है क्या जवान? मैं तो बहुत जवान हूं। हालेलुया। और तुम्हारे दास दासियों पर भी, दास दासियों, आप सिर्फ परमेश्वर के नहीं, आप इनके भी हो। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आया हूं। मैं भी आपकी सेवा ही करने आया हूं। मैं चाहता हूं आप प्रॉफिटिकली बहुत पावरफुल बने। इस भविष्यवक्ता, इस सेवकाई में आप परमेश्वर की महिमा के लिए काम करते चले जाए। नॉट फॉर नेम, नॉट फॉर फेम, नॉट फॉर मनी,
Just for God and God's glory. Amen. हालेलुया. आगे. मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा. Yes. उन दिनों में, हमारे दिनों में, हमारे दिनों में. ये उन दिनों की बात नहीं है, ये हमारे दिनों की बात है. परमेश्वर पास्ट में फ्यूचर को बता रहा था कि उन आने वाले दिनों में. हालेलुया. वो फायर. हालेलुया. Prophesy, prophet. ड्रीम्स आपको ये बताते हैं कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है. पहली बात. दूसरी बात, परमेश्वर ड्रीम्स के द्वारा भी बातें करता है. अभी हमने पढ़ा गिनती की पुस्तक 12वां अध्याय 6th वर्ष था, राइट. और फिर हमने ये जाना कि ड्रीम्स में परमेश्वर अपने मन को भी प्रकट करता है. सॉरी, गिनती की पुस्तक हमने 12वां अध्याय उसकी 6th वर्ष पढ़ा था. ठीक है, इसे अगर आप लिख रहे तो लिख लीजिए, बट मैं जस्ट उसे रिकॉल कराना चाहता हूं. और मैं ये बताना चाहता हूं, पहली बात, परमेश्वर होने वाली बातों को ड्रीम्स के द्वारा बताएगा. दूसरा, परमेश्वर ड्रीम्स के द्वारा बातें भी करता है. अब सोचो, आपने किसी ड्रीम को देखा. अब उस ड्रीम को आपने जब देखा, आप कंफ्यूज हो रहे हो ड्रीम देखते देखते कि ये क्या देख रहा हूं मैं, कैसे हो रहा है ड्रीम में. बट उस ड्रीम में कुछ ऐसा भी होगा जो उस ड्रीम को समझाने के लिए आपके लिए छोड़ा जाएगा परमेश्वर की साइड से. वो पता है, वो परमेश्वर हमेशा एक हिंट देता है. प्रॉम्प्टिंग समझते हो आप? अच्छा, पॉपअप मैसेज आता है किसी के फोन में, ऐसे ब्लिंक हो क्या आता है, मैसेज आता है, कैसे एकदम से वाइब्रेट होता है और दिखता है ना. ऐसी स्पिरिट के अंदर प्रॉम्प्टिंग होता है. प्रॉम्प्टिंग यानी परमेश्वर की ओर से एक पुश मैसेज आएगा, सुन, इसका मतलब ये है. इसलिए जब आप किसी को ड्रीम के अंदर कोई व्यक्ति किसी अपने प्रियजन को मरते हुए देखता है, तो वो समझ जाता है कि क्या है, क्योंकि उसने देखा, राइट. ये एग्जाम्पल है, पर इसका ये भी मतलब है, अगर परमेश्वर इस चीज को दे रहा है, ये मैं उदाहरण के तौर पर इन बातों को बता रहा हूं, क्योंकि कुछ बातें हैं जिनका उदाहरण देकर समझाना जरूरी है चर्च. और ये प्रैक्टिकली प्रूवन है कि आप में से कई लोग, या दुनिया में इतने लोग हैं, सब ड्रीम्स देखते हैं. आपको पता है, सभी लोग ड्रीम्स देखते हैं. वचन कहता है, तुम्हारे पुरनीय स्वप्न देखेंगे. हालेलुया. परमेश्वर आपसे बात करेगा ड्रीम्स के द्वारा. अच्छा, एक और बात, तो 2 वर्ष से और पढ़ेंगे हम. रेडी हैं? पढ़े? ओके. उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37th चैप्टर. उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37th चैप्टर, उसकी वर्स 5th वर्स से सिस्टर आप पढ़ देंगे. यस. यूसुफ ने एक स्वप्न देखा. यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया. हाँ, फिर तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे. फिर उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो. यस. हम लोग खेत के पूले बांध रहे हैं, और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया. तब तुम्हारे पूले ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया. तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा. इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे. और फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया. सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं. इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों के वर्णन किया. तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उससे उस वचन को स्मरण रखा. हालेलुया. उसके पिता ने उन स्वप्नों को याद रखा जो यूसुफ ने कहे थे.
अब ये बात को याद कीजिए, जो आगे हमने चैप्टर पढ़े 38, 39, आप 38 चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे आगे ये पता चलेगा कि यूसुफ जो था वो ऑलरेडी मिस्र में था। क्यों पता है? क्योंकि 37 चैप्टर में वो बेचा गया। इसी वर्ष के आगे जब आप पढ़ेंगे ना 12वीं आयत से पता चल जाएगा उसके भाइयों ने उसे बेच दिया। हालेलुया। अच्छा, एक बात किसी ने फोकस की, किसी ने इस बात को समझा कि उसके भाइयों ने मैं पढ़ता हूं आपके लिए ये बात। 5th वर्स के बाद में लिखा है, उसने एक स्वप्न देखा। दूसरा, अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तीसरा, तब वे और उससे और भी द्वेष करने लगे, चिढ़ने लगे। उसके आगे उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूं कि मेरा पूला उठकर खड़ा हो गया। तब मैंने कहा था कोई भी परमेश्वर का काम रोक नहीं पाएगा। दिन में बोला था। हालेलुया। उसने कहा, हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूं कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। अच्छा, एक बात बताओ, उसने क्या बोला था? किसने दंडवत किया? पूलों ने। यही लिखा है वचन में। अच्छा, 8th वर्स में क्या लिखा है? तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? तुमने इंटरप्रेट कैसे कर लिया? आप नहीं समझे। अरे उसके भाइयों को जब वो स्वप्न बता रहा है तो बोलते, क्या तू सच में हमारे ऊपर प्रभुता करेगा? तो तुमने इंटरप्रेट कैसे किया मेरे भाई? अरे उसने तो कहा भी नहीं किसे इंटरप्रेट करो। कहा यूसुफ खुद उसे इंटरप्रेट नहीं किया अभी तक, क्योंकि उसे ये स्वप्न समझ ही नहीं आ रहा था। इसके आगे उसने देखा कि पूरी गैलेक्सीज, पूरे सितारे, 12-11 सितारे, चांद सूरज उसके सामने झुक रहे। सपना देखा हो। फिर भी वो उसे नहीं समझा था। वचन कहता है नहीं समझा था, क्योंकि उसे बहुत यंग एज में ये सपना परमेश्वर ने दिखाया था और वो उसके फ्यूचर के लिए था कि वो मिस्र में प्रधान बनेगा और उसके भाई उसके अंडर में आकर उससे अन्न जल मांगेंगे और उसके अधीन रहेंगे। ये हुआ है। उसके भाइयों ने इंटरप्रेट कर लिया। कैसे? प्रोफेटिक डायमेंशन ओपन था बॉस। प्रोफेटिक डायमेंशन खुला हुआ था उन पर, इसलिए यूसुफ भी वैसे ही चल रहा था, स्वप्नों का मीनिंग बता रहा था। उसके भाई भी मीनिंग बताने वाले थे। उसके भाई भी इंटरप्रेट करने वाले व्यक्ति थे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। इसलिए उन्होंने डायरेक्ट बोला, तू हम पे प्रभुता करेगा। वहां यूसुफ ने नहीं कहा। आगे लिखा है, इसके बाद है ना उसको बेच दिया भाइयों ने जलकर, इसे भेज दो। और मुझे ऐसा लगता है उसके भाइयों ने उसे इसलिए भी बेचा, क्योंकि एक तो वो छोटा था, कोई उसे कुछ भी अच्छा नहीं समझता था। वचन को पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि यूसुफ के कैसा ट्रीट किया जाता था उसकी फैमिली में, उसके भाइयों के द्वारा। उसे बुली करते थे, उसे परेशान करते थे दिन रात। तू कुछ नहीं, तू क्या है, उसको परेशान करते थे। अब उनसे यह हजम नहीं हुआ कि ये हम पे राज करेगा। दाऊद को देख के भी कोई नहीं बोल रहा था, ये क्या मारेगा गोलियत को? ये तो लड़का है जवान, क्या मारेगा? ये लाली टपकरी इसके ऊपर गालों पे वचन में लिखा। वो कहता, मैं यहोवा के नाम से आता हूं। ए गोलियत सुन, तेरा सिर मैं काट कर अलग कर दूंगा। गोलियत बोलता, अच्छा तू डंडा लेके आ रहा है, तू क्या किसी कुत्ते को मारने आ रहा है? ये गोलियत बोला, मैं नहीं बोला। कुत्ता मैं नहीं बोला। कुत्ता एक जानवर की प्रजाति, उसका नाम है। तो ये नहीं सोचना कि ये गाली है। समझ रहे चर्च? बट इसका मतलब ये नहीं अपने भाई बहनों को कुत्ता कहे। हालेलुया। गोलियत दाऊद को देख कर कहता, अच्छा तू क्या बोलते, डंडा लाठी और गोफन लेकर आ रहा है मेरे पास। मैं क्या कुत्ता हूं जो तुम मेरे सामने डंडा लेकर आ रहा है? पता है जो परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए लोग होते हैं ना,
वो डंडा लेकर भी जाएंगे ना तो वो पहाड़ को काट सकते हैं। हालेलुया, ऐसा है चर्च। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, उसके भाइयों ने जब उसे बेचा, पता है उसने ये मान सकते कि उसने जब बोला तो चिड़चिड़ापन उनके अंदर आया, सब चीज हुई, पर पता है क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की योजना में था। अगर उसके भाई उसे बेचते नहीं तो क्या होता? वो बनता ही नहीं प्रधान, वो इजिप्ट में जा ही नहीं पाता। इजिप्ट में जाने का जरिया यही बना कि उसके भाइयों ने उसे बेचा। तो कई बार परमेश्वर आपको बोलेगा, या आपको समझ नहीं आएगा, बट आप उस ड्रीम को दूसरे को जाके शेयर कर दोगे, और फिर आपने देखा होगा कि वो व्यक्ति कुछ उल्टा पुल्टा आपके विरुद्ध करेगा, पर वो आपकी भलाई के लिए ही होगा चर्च। जैसा यहां पे हुआ, इस रेल्म को समझे, ड्रीम रेल्म को, इस आयाम को समझे। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसकी 19वीं आयत में लिखा है, हेरोदेस के मरने के बाद देखो प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा। अब देखो, ये वो यूसुफ नहीं है जो पुराने नियम में आप पढ़ रहे हो। ये वो यूसुफ है जिसकी जो वाइफ थी वो मरियम थी, जो यीशु की माता थी, राइट? ये उस यूसुफ की बात है। अब यहां पर भी स्वर्गदूत सपने में आ रहा है। कितनी अमेजिंग बात है, स्वर्गदूत सपने में आ रहा है। अरे चर्च, स्वर्गदूत सपने में आकर उसको परमेश्वर की योजना बता रहा है, सुन हेरोदेस मर गया है, अब इस पुत्र को और इसकी माता को लेके चले जा, क्योंकि इसके नाश करने वाले सब मिट चुके हैं। स्वप्न के द्वारा परमेश्वर आपको बचाने की योजना भी प्रकट करता है। चर्च, आप सीख रहे हैं, वचन से ही सीख रहे हैं। वाओ, कितनी अमेजिंग बात है ना। परमेश्वर कितना प्यार करता है कि उसने एक भी रेल्म नहीं छोड़ा, एक भी आयाम ऐसा नहीं छोड़ा जहां पे हम अकेले रहे। वो स्पिरिचुअल रेल्म में भी हमसे बात करता है, वो फिजिकल रेल्म में भी हमसे बात करता है, वो फाइनेंशियल रेल्म में भी धनाज्ञता के द्वारा भी बात करता है, वो पारिवारिक रूप से भी आपसे बात करता है, क्योंकि वो कहता है तुम मेरी प्रजा होगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर। और जिसकी प्रजा है वो परमेश्वर है, हम उसकी प्रजा है। जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है। हम यीशु की दुल्हन है, वचन के अनुसार वचन हमें बताता है। पर सेम टाइम पर उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा, वो हर रूप में हमसे बात करता है। आप अय्यूब की पुस्तक को जब पढ़ेंगे, अय्यूब जब मुसीबतों में पड़ा तब भी उसने परमेश्वर को कोसा नहीं। और वो आगे अपनी पुस्तक, जब उसकी जो अय्यूब की पुस्तक है उसमें आप पढ़ेंगे तो ये लिखा है, यहोवा यानी परमेश्वर मनुष्य से दिन में एक नहीं वरन 2 बार बातें करता है, पर मनुष्य उसे पहचान नहीं पाता। ये वचन में लिखा है। पता है आपको? पता है? नहीं पता है? इसको हम निकाल लेंगे। अय्यूब की पुस्तक एक्चुअली मुझे चैप्टर याद नहीं आ रहा है। 33, 42, 16 इसी से पढ़ेंगे। 14 to 16 चैप्टर 33 बुक ऑफ जॉब, अय्यूब की पुस्तक चैप्टर 33 वर्स 16। तब वह मनुष्य के कान खोलता है और उसकी शिक्षा पर मुहर लगाता है। इसके 14 से पढ़ेंगे हम। क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है। एक क्या वरन 2 बार बोलता है। हालेलुया। एक नहीं, वो 2 बार बोलता है। इनको पता है ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे, इनको 2 बार बताना पड़ेगा मुझे। वो हमें भूत नहीं कहता है, जस्ट एक प्रोवर्ब है, कहावत है, इसलिए मैं कहा गलत वे में ना ले जाएं। हाँ जी। परंतु लोग उस पर चित नहीं लगाते। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में। यस, देखिए क्या बोल रहा है, स्वप्न में या रात के दर्शन में। जी, जब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़े रहते हैं, एकदम घोर निंद्रा, बोलते ना घोड़े बेचकर सो रहा होता है, राइट? कहावत है, ये कहावत है, राइट?
घोड़े बेचकर गहरी नींद में, मतलब एक डीप स्लीप में जब एक मनुष्य होता है तब क्या होता है, आगे पढ़िए। या बिछौने पर सोते समय, या बिछौने पर, यानी अब आप सोच लो कहां कहां परमेश्वर बात करने के लिए रेडी बैठा है। हालेलुया। आगे आगे सिस्टर, आगे क्या लिखा है? तब वह मनुष्य के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। यस, पता है परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर ये कर रहा है कि वो आपसे बात करना चाहता है, पर सेम टाइम पर वो 2 बार बात कर रहा है। एक बार नहीं, वो 2 बार बात कर रहा है। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, डिस्टरबेंस की ओर ध्यान ना दे। एक नहीं, मैं बहुत जल्दी से इसे एंड करूंगा और मैं बताना चाहूंगा, आपने अभी तक 3 बातें सीखी। पहला, ड्रीम क्या है? क्या है ड्रीम? एक आयाम है, एक डायमेंशन है। प्रोफेटिक डायमेंशन के अंदर एक रेल्म है, ऑलरेडी एक अपने आप में एक रेल्म, एक डायमेंशन है। और उसकी के अंदर हमने जाना कि परमेश्वर ड्रीम्स के द्वारा बातें करता है। फिर हमने जाना कि परमेश्वर जो है अपने आप को प्रकट करने के लिए भी, जैसे उसने स्वर्गदूत को भेजा यूसुफ के दर्शन में कि हेरोदेस की मौत हो चुकी है, और आगे की इंफॉर्मेशन देने के लिए। दूसरा, उसके आगे जब हमने जाना तो वचन बताता है कि वो बातचीत करने के लिए भी ड्रीम्स का यूज करता है। यस, वो होने वाली घटनाओं का भी वर्णन ड्रीम्स में करता है। आप समझ रहे हैं? इसलिए यूसुफ को वो सपनों को याद करना पड़ गया कि मैंने इन लोगों का चेहरा कहां देखा। तो वो याद करने लगा, अच्छा मैंने इसे इस स्वप्न में देखा। अच्छा, तब वो बोला तुम भेदिए हो, भेदिए, तुम जासूस हो, इस देश की दुर्दशा देखने आए हो। हालेलुया। आप समझ पा रहे? समझ गए? अब मैं कुछ बातें बताने वाला हूं जो ड्रीम्स में आप देखते हो, उसका क्या इंटरप्रिटेशन है। कोई एक्साइटेड नहीं है? इसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम करेंगे? ओके। सो मैंने बोला कोई भी परमेश्वर के काम को रोक नहीं पाएगा। ना धरती, ना आकाश, ना व्यक्ति, ना स्वर्गदूत, ना दुष्ट आत्मा, ना दृश्य ना अदृश्य चीजें। अपने पड़ोसी को देख के बोला, आई एम फायर, आई एम फायर ऑफ गॉड। अरे तुझे पता नहीं है भाई, पर तुम फायर हो, फायर। बोलिए अपने पड़ोसी को, बोलिए अपने पड़ोसी को, बोलिए फायर। हालेलुया। कितने लोग रेडी है ड्रीम्स का इंटरप्रिटेशन सीखने के लिए? मैं जल्दी से सिखाऊंगा कुछ बातों को। अगर आपने उसे ग्रहण किया विश्वास के द्वारा, आप उससे उन्नति को पाएंगे अपने स्पिरिचुअल लाइफ में। आप सीखेंगे, सच में सीखेंगे। आपके यस बहुत छोटा है चर्च, इतना भी नहीं। देखिए, परमेश्वर खुद भी स्वयं खुद आपके दर्शन में आकर आपसे बात कर सकता है। पता है आपको? जब वो स्वर्गदूत को भेजकर सपने में बात कर रहा है, जब वो सितारों को सपनों में दिखाकर बात कर रहा है, तो वो खुद भी आपके सपनों में आकर आपसे बात कर सकता है। समझ रहे हो? ये है बिब्लिकल है। हालेलुया। अब मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं कि आपके सपनों में सामर्थ है। आप जो देखते हो वो प्रभावशाली और वो बहुत पावरफुल है। ठीक है? क्यों पता है ऐसा? क्योंकि वचन में कई ऐसी बातें हमें परमेश्वर का वचन बता देता है कि अगर आपके ड्रीम्स के अंदर आप कुछ ऐसी चीजों को देख रहे हो जो आपको नहीं पता, तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। आप उसको फॉलो अप कर नहीं पाएंगे अपनी लाइफ में, कैसे उससे क्या करना है। जैसे आप दर्शन देखते हो, कई लोग देखते भी होंगे,
तो उन्हें उस दर्शन का मतलब नहीं पता होता होगा, वो एक अलग बात है, वो एक अलग टीचिंग है, वो मैं बाद में दूंगा। बट मैं अभी ड्रीम्स के इंटरप्रिटेशन की बात करूँ तो ड्रीम्स के अंदर भी एक बात ऐसी सेम होती है कि आप कभी किसी सपने को देखेंगे तो आप उसे समझ नहीं पाते, जज नहीं कर पाते कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग है क्या। जैसे पतरस के सामने तो दर्शन था, वो बेसुध हो गया था, उसने दर्शन में क्या देखा, चादर, चादर के अंदर सारे पृथ्वी के जीव जंतु थे खाने लायक, या जो भी ऐसे होते हैं जो अलग से दिखते हैं। उसने कहा नहीं मैं अशुद्ध चीज नहीं खाऊंगा। परमेश्वर ने बोला नहीं, जिसे मैंने शुद्ध ठहराया उसे तू अशुद्ध मत कह। उसे वो चीज बाद में समझ आई कि परमेश्वर उसे जेंटाइल्स के लिए चुना है प्रचार करने के लिए, राइट। वैसे ही अगर आप अपने ड्रीम के अंदर देखना, आप ड्रीम को समझना चाहते हो तो इंटरप्रिटेशन सीखने के लिए तैयार हो? पक्का? ओके। तो जब अगर आप अपने आप को ड्रीम के अंदर उड़ता हुआ देखे, समझना, अपने आप को ऐसा देखे ड्रीम के अंदर जब आप ऊंचाई पर उड़ रहे हो, ऐसा आप देखे तो उसका मतलब है कि एक नया सीजन आ रहा है। ये एक उस बात को प्रकट करता है कि एक न्यू सीजन में आप एंटर कर रहे हो। समझ रहे हो? एक न्यू सीजन का शो अगर परमेश्वर शो करना चाहता है कैसे दिखाएगा, वो आपको दिखाएगा कि आप फ्लाई कर रहे हो, आप अपने आप को उड़ते हुए पाएंगे। यानी आप ऐसा सोचेंगे कि आप बादलों के बीच में से जा रहे हो। मतलब ये है, ये हेवनली ड्रीम होते हैं जिसमें परमेश्वर डिक्लेयर करते हैं कि आपका एक न्यू सीजन आ रहा है। और जब आप एक ईगल को देखो, ईगल समझते हो, उकाब, उकाब अगर आप देखते हो तो उसका मतलब है, उसका भी सेम मतलब है कि एक न्यू सीजन आ रहा है। अगर आप अपने ड्रीम के अंदर एक ईगल को यानी एक उकाब को देखते हो, पता है भविष्यवक्ता इस सेवकाई में सब कुछ बहुत जरूरी है। चर्च, आपको इंटरप्रिटेशन आना चाहिए, आपको परखना आना चाहिए आत्मा में, आपको ये समझना आना चाहिए। इसलिए ये जरूरी है कि ये बातें आप सीखें कि आप किस चीज को क्या देखते तो उसका मतलब क्या है, तभी तो आप बढ़ेंगे। तो अगर आप अपने आप को फ्लाई करता हुआ या बादलों के बीच में से आता जाता देख रहे हैं, या ईगल को आप उड़ते हुए सिर्फ ईगल ही देख रहे हो, उकाब को ही उड़ते हुए देख रहे हो, वो एक साइन है, उसका इंटरप्रिटेशन है कि एक नया सीजन स्टार्ट हो रहा है। एक नया सीजन स्टार्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ईगल विपरीत हवा में उड़ता है, जो हवा चलती है उसके विपरीत हवा में वो फ्लाई करता है, पता है आपको। तो विपरीत परिस्थितियों से नई परिस्थिति में, अच्छी परिस्थिति में जब परमेश्वर लाएगा तो वो आपको ऐसे शो करेगा। आप समझ रहे हैं चर्च? समझ रहे हैं चर्च? ये इस बात का इंटरप्रिटेशन है। फिर कुछ ऐसी बात है जिसमें परमेश्वर का वर्ड हमें बताता है कि परमेश्वर जब दर्शन देता है तो हमें कई बातें सिखाता भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी चीज को लिखते हुए देखो अपने आप को, अगर आप किसी चीज को अपने आप सपने के अंदर ऐसा देखो कि आप कुछ लिख रहे हो, है ना, कुछ लिख रहे हो, जैसे कुछ लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, आप अपने आप को लिखते हुए पाए सपने में, तो उसका मतलब है यू नीड